हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज आपकी 4.2 है उसको कंप्लीट कर लिया था। बच्चों आज हम आपकी जो एक्सरसाइज है 4.3 उसको करेंगे। तो उसके अंदर हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? हमारा चल रहा था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों सॉल्यूशन चल रहे थे। उसके अंदर हमने फर्स्ट मेथड इसका कर लिया था। कौन सा मेथड था बच्चों? आपको याद होगा। सब इसमें जो हमारा फर्स्ट मेथड था वो आपको याद होगा बच्चों। उसके अंदर मैंने आपको रूट से सेपरेट करके बताए थे। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने उसको सॉल्व किया था। याद होगा आपको फैक्टराइजेशन मेथड। आज जो बच्चों हमारा जो मेथड है वो एक तो है बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और एक बच्चों जो रूट फाइंड करने हैं वो हमने करने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, कि हमने कैसे रूट फाइंड करेंगे उसको, और कैसे रूट एग्जिस्ट करते हैं और कैसे रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो वी नो, जैसे कि आप जानते हो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब इसके रूट किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि जो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो टू डिफरेंट रूट हैं, टू सेम रूट हैं, या रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इसके? तो आपको बच्चों यहाँ ध्यान रखना होगा। आपके पास a, b और c 3 क्या है? a तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, b आपका x कोफिशिएंट और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले जो इनको बोलते हैं बच्चों, जो आपके जो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपको सबसे पहले a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। कोई भी इक्वेशन दी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें a b c आपको पता चल जाएगा। फिर आपको बोलते हैं, फिर आपको इसमें फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या फाइंड करना है आपको? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू पता होगी, बी का स्क्वायर कर देना, माइनस 4, ए की वैल्यू पता होगी, सी की वैल्यू पता होगी। आपको फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको फाइंड करना है। उसके बाद बी स्क्वायर जो माइनस 4ac है इसको बोलते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी आपको उसका क्या बोलते हैं? उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको। अब इफ ध्यान रखना आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आ जाए ग्रेटर देन 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। ध्यान रखना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका क्या आ जाए बच्चों? ग्रेटर देन 0 आ जाए तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ये फर्स्ट कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। सेकंड कंडीशन में क्या है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो 2 इक्वल रियल रूट होंगे। ध्यान रखना, इसमें भी 2 क्या होंगे बच्चों? इक्वल रियल रूट्स होंगे। और थर्ड कंडीशन क्या बची? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फिर वो क्या है? रूट एग्जिस्ट करेंगे बच्चों, आपके इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो आपको इन तीनों कंडीशंस का ध्यान रखना है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, अगर वो 2 इक्वल टू 0 आ रहा है तो 2 इक्वल रियल रूट, और अगर लेस देन 0 आ रहा है तो नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपका इसके बेस पे और कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूला आज हम करेंगे इसके बेस पे क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज 4.3 है इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो, अब एग्जिस्ट करते हैं तो उसको कैसे चेक करना है?
ऐसे चेक करना है। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है बी स्क्वायर माइनस, इट मीन डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, इक्वल टू 0 आ रहा है तो 2 इक्वल रियल रूट होंगे, और अगर लेस देन 0 आ रहा है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब इसको हम किससे चेक करेंगे, इससे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग विथ किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो वेयर आपके पास a क्या आया बताओ, a आ गया बच्चों आपके पास 2, b आपके पास आ गया -7 और c आपके पास आ गया 3। ओके, नाउ हम फाइंड करेंगे बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करना है अपने को, b मतलब -7 का स्क्वायर, ओके, -4a कितना है 2 और c कितना है 3। मैंने सारी वैल्यू इसके अंदर फॉर्मूले में पुट कर दी ABC की। तो -7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49, -4 और 2 की मल्टीप्लाई 8 की इससे करेंगे तो 24। तो कितना आ गया बच्चों आपके पास 25 ग्रेटर देन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्या होंगे बच्चों, हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। इसके क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो ध्यान रखना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट एग्जिस्ट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब वो रूट हमने फाइंड करने हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे इसके अंदर नाउ। तो ध्यान रखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने से पहले आपको जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास क्या आया, 2 से 2 कट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों x के साथ चेक कर लो क्या है, 7/2 है। तो हमेशा ध्यान रखना अगर x के साथ 7/2 है तो 2 से डिवाइड कर देना इसको। जो x के साथ है उसको किससे डिवाइड कर देना है, 2 से। तो ये 7/4 हो गया। तो आपको जब 2 से डिवाइड किया तो 7/4 आया। तो 7/4 का स्क्वायर आपने इस साइड में ऐड कर देना है और बच्चों 7/4 का स्क्वायर आपने इस साइड में ऐड कर देना है। दोनों साइड मैंने 7/4 का स्क्वायर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन पे कट हो जाएंगे दोनों। अब आपके पास यहाँ साइन किसका है, माइनस का। तो एक फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर, ये हो गया आपका b। जो 7/4 आया है हमेशा ध्यान रखना वो b होगा। वो क्या होगा आपका, b होगा। जो x के साथ है उसके डिवाइड में 2 लगाओ, जो वैल्यू आएगी वो b होगा। तो ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये 2ab है। माइनस का क्या है 2ab। ये कांस्टेंट टर्म है वो अलग से निकल जाएगी आपकी। इनको इकट्ठा कर देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/2x, ये आपका अलग हो गया। प्लस रह गया 3/4 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर कितना 16। तो देखिए यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला बन गया x माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर। क्योंकि माइनस है यहाँ 2ab तो माइनस वाला फॉर्मूला, a और b ये हैं तो a माइनस b का होल स्क्वायर। आप इसको ओपन करके देख लीजिए, यही वैल्यू आएगी आपकी। प्लस है 3/4 इज इक्वल टू हो गया बच्चों 49/16। आपके पास यहाँ से वैल्यू आएगी x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49/16। ये वैल्यू राइट साइड में आके माइनस हो जाएगी। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कीजिए, x माइनस 7/4 का स्क्वायर 16 एलसीएम आ जाएगा। तो 49 माइनस, जब आप डिवाइड करोगे 16 को 4 से तो 4 आएगा और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो 12 आने के बाद अब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करोगे तो 37/16 आ गया। स्क्वायर को जब लेफ्ट से राइट साइड में
जब आपका रूट लगाओगे बच्चों दोनों, तो आपके पास 13/16 का रूट हो जाएगा और ये वैल्यू प्लस माइनस में आ जाएगी, क्योंकि ये स्केयर है वो रूट में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो x माइनस 7/4 और 37 का रूट नहीं निकलेगा बच्चों, तो रूट 37 लिखोगे और 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। अब इस माइनस वैल्यू को ऐड कर दो, प्लस माइनस रूट 37/4, ये वैल्यू इधर आके ऐड हो जाएगी, प्लस का 7/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, एक बार प्लस का रूट 37/4 प्लस 7/4 और एक बार आपका x इज इक्वल टू माइनस का रूट 37/4 प्लस 7/4, क्योंकि ये प्लस माइनस में था तो एक बार इसको प्लस यूज किया, एक बार माइनस यूज किया, तो एलसीएम तो सेम है, तो ये हो जाएगा 37 प्लस 7/4 और यहाँ भी एलसीएम सेम है, तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 37 प्लस 7/4। तो ये दो वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएंगे बच्चों किसकी, x की अलग अलग वैल्यू में दोनों, ये प्लस में है और ये माइनस में है। ध्यान रखना ये माइनस जो 37 है ये माइनस का 37 है, प्लस 7 है, तो यहाँ आपकी दोनों अलग अलग क्या है, ये वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी किसकी, x की। तो इस तरह से कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्मूले से आप इसके रूट फाइंड कर सकते हो। हम सेकंड क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट करते हैं। जो थर्ड पार्ट में क्या है देखिए, 4x स्केयर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले वही ऑन कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विद किसके साथ कंपेयर करोगे, ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वेयर a क्या हुआ आपका 4 हुआ, b आपका 4 रूट 3 हुआ क्योंकि b हो गया, और c आपका 3 हुआ। नाउ आपको क्या फाइंड करना है, बी स्केयर माइनस 4ac। इसमें डिस्क्रिमिनेट चेक करेंगे, b मतलब 4 रूट 3 का स्केयर माइनस 4 a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3। तो 4 का स्केयर कितना होता है बच्चों 16, और रूट 3 का स्केयर 3 आ गया। 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16 और 16 की 3 से 16 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया, तो 48 माइनस 48 हो गया, कितना आ गया इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ क्या होंगे, देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट। यहाँ जो इक्वेशन के होंगे वो क्या आएंगे बच्चों, 2 इक्वल रूट आएंगे, 2 इक्वल रियल रूट, और वो भी रियल ही आएंगे, 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे। अब देखिए वो फाइंड कैसे करने, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से। इक्वेशन थी आपकी 4x स्केयर प्लस 4 रूट 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने बताया था x स्केयर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो डिवाइड कर देंगे इसको, 4x स्केयर बाई 4 से डिवाइड कर दो, और यहाँ भी 4 रूट 3x बाई 4 और यहाँ 3/4 इज इक्वल टू 0। तो 4 से 4 कट हो गया, x स्केयर आ गया, यहाँ भी 4 से 4 कट हो जाएगा, रूट 3x आ जाएगा, प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ x स्केयर का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब x के साथ चेक कर लो कितना है, रूट 3 है, और मैंने बताया था x के साथ जो हो उसके डिवाइड में 2 लगा दो, तो ये b आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका b आ गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, x स्केयर प्लस रूट 3x प्लस 3/4, इसका स्केयर लेफ्ट साइड में भी ऐड कर दो और राइट साइड में भी ऐड कर दो। इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इधर भी ऐड हो गया, इधर भी ऐड हो गया। ओके, किसका, रूट 3/2 का। जो x के साथ वैल्यू है उसके डिवाइड में 2 लगाना है, उसका स्केयर लेफ्ट साइड में ऐड कर देना और राइट साइड में ऐड कर देना है। ये आपका b है, तो फिर आपको उनको इकट्ठा कर लो, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस यहाँ देखिए ये 2ab है, अब प्लस 2ab, तो देखिए 2ab है, और प्लस में क्या रह गया आपका 3/4 इज इक्वल टू आ गया, रूट 3 का स्केयर 3 होता है और 2 का स्केयर कितना होता है 4। अब यहाँ से a x हो गया और b रूट 3/2 हो गया, तो फॉर्मूला बन गया x प्लस
√3/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस आ गया बच्चों 3/4 इज इक्वल टू 3/4। अब ये वैल्यू 3/4 राइट साइड में आएगी, तो x प्लस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 माइनस 3/4, तो x प्लस √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। स्क्वायर जब इस साइड में आएगा तो आपके पास पता है जो रूट बनेगा तो 2 वैल्यूज मिलेंगे आपको। √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 0। इट मीन्स अगर मैं इसको लिखूं कि आपके पास ये जो वैल्यू है वो एक बार किसकी आएगी, प्लस की आएगी, और एक बार किसकी आएगी, तो आपके पास आ गया देखिए 0 इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया बच्चों, प्लस माइनस 0, 0 तो 0 ही होता है, इज इक्वल टू -3/2। एक बार प्लस 0 में ऐड हो जाएगा और एक बार माइनस 0 में ऐड हो जाएगा। तो ये आपके बाद दिस इम्प्लाइज एक्स है कि दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, सेम वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। एक बार प्लस 0 में तो वो 0 ही हो गया, और एक बार माइनस 0 में माइनस होगा तो यही वैल्यू मिलेगी आपको। तो सेम वैल्यू मिलेगी बच्चों यहाँ पे एक्स की आपको, और यही बताया था मैंने कि 2 इक्वल रूट्स होंगे और सेम होंगे। तो इस तरह से आप इस वैल्यू को भी इजीली फाइंड कर सकते हो। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपके पास ये फर्स्ट के 4 पार्ट हैं, इनको आप ट्राई करेंगे बच्चों। उसके बाद जो इसके अंदर जो इसके एग्जाम्पल हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के, उनको भी आपने ट्राई करना है कि इसमें किस किस टाइप से एग्जाम्पल आते हैं। अब मैं बच्चों आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी हम कल ट्राई करेंगे। तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, सबसे पहले आपको तो रूट तो चेक करने हैं कि दो रियल रूट हैं, डिफरेंट रूट हैं, कैसे हैं, वो काम तो करना ही करना है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से। अब आपको अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये फॉर्मूला याद रखना, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों आपका, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और डिपेंड किस पे करेगा, इस पे b² माइनस 4ac वैल्यू पे। अगर इसमें b² माइनस 4ac चेक करोगे, अब मैं आपको एक क्वेश्चन इसका करवाता हूं। देखिए जो आप इसमें क्या बोला गया कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाओ। तो मैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट करवा रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो देखिए यहाँ पे वही काम करना है, ऑन कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विद किसके साथ बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो वेयर जो आपके पास a आया है वो 2 है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है क्योंकि यहाँ x के साथ 1 है, और c की वैल्यू -4 है। नाउ हमें फाइंड करना है b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू है -4। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, 4 की 4 से 16 और 16 की 2 से 32। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 33 आ जाएगा। ग्रेटर देन क्या आ गया आपका 0। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब इसको हम किस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था आपका, x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 33 आई है। तो मैंने डायरेक्ट 33 यूज कर ली, डिवाइड बाई 2a। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है, तो a की वैल्यू होगी आपके पास 2। देखिए वैल्यू यूज कर ली हमने, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस √33 का रूट निकलेगा नहीं, डिवाइड में 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4। तो इसके 2 रूट लिख लो, एक बार प्लस कर -1 प्लस ले लो √33 डिवाइड में 4, और एक बार माइनस ले लो, -1 माइनस √33 डिवाइड बाय 4। तो ये 2 अलग अलग डिफरेंट इसके रूट क्या कर गए हैं बच्चों, एग्जिस्ट कर गए हैं, 2 डिफरेंट रियल रूट।
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से और भी इजी हो जाता है बच्चों आपको रूट निकालना, इसलिए इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। तो आपका जो 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ट्राई कर लेंगे बच्चों। इसमें मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट और एक पार्ट को सोल्व करवा देता हूं। जैसे कि आपका सेकंड पार्ट है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11 डिवाइड में 30। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये दोनों एलसीएम हो जाएंगे बच्चों, x+4 और x-7 एलसीएम हो गए तो x-7 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x+4 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस है, इज इक्वल टू 11 डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका 30। अब देखिए x-7 हो गया, माइनस का x हो जाएगा बच्चों और माइनस का 4 हो जाएगा, डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, x² आ गया, x की -7 से -7x आ गया, 4 की x के साथ प्लस का 4x आ गया और 4 की -7 के साथ -28 आ गया, इज इक्वल टू हो गया बच्चों 11 डिवाइड में 30। और देखिए -x प्लस x क्या हो गए, कैंसिल हो गए, -7 और -11 हो गए, -7 और -4 -11। अब देखिए x², 7 माइनस के 7x प्लस के 4x माइनस के 3x बचेंगे, -28 इज इक्वल टू आ गया बच्चों 11 डिवाइड में 30। अब अगर इसको कट करना चाहते हो, ऊपर ऊपर है दोनों न्यूमिनेटर में है, तो ये देखो कट हो गए, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 की इसके साथ करेंगे x² ही आ जाएगी 1x², 1 की 3 के साथ 3x, -28 इज इक्वल टू 30 की -1 के साथ करोगे तो -30, क्योंकि 30 की मल्टीप्लाई जो माइनस है ना, या तो -30 आ जाएगी। तो और x² -3x और ये 30 इधर आके ऐड हो जाएगा बच्चों, +30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इसको आप लिख सकते हो x² -3x 30 -28 + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको आप किस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व करके देख लेना इसको, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व करके देख लेना। ये थर्ड क्वेश्चन था बच्चों, सेकंड नहीं था। ये कौन सा था आपका, थर्ड क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूला मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब इसके आपके कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रह गए हैं, जिनको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आप इनको ट्राई कीजिए। आज के लिए काफी वर्क हो गया बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।